और सेकंड मैंने जैसे कहा था कि महिलाओं में 3 प्रकार के गुण होते हैं। फर्स्ट जैसे सहन शक्ति के ऊपर हमने बात की, महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है जिसके बलबूते पे बहुत आगे बढ़ सकती है। और सेकंड था कि त्याग की भावना जी। त्याग की भी सबसे बड़ी मिसाल एक नारी ही देती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, एक भाई बहन को ले लेते हैं हम, एक भाई बहन होते हैं घर में, अगर लड़की बड़ी होती है तो लड़का छोटा होता है, तो जब वो खिलौनों के साथ खेलते हैं तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लड़कों में ना जिद करने की बड़ी आदत होती है। वो जो खिलौना उसकी बहन ने लिया होगा उसको वही चाहिए होता है, तो वो जिद करता है, रोने लगता है, उससे छीनने लगता है। तो माँ हमेशा एक चीज बोलती है कि बेटा तू इसको अपने भाई को दे दे ना, तू रहने दे ना, तेरे को क्या करना है। उसका खिलौना चुप करके अपने भाई को दे देती है, कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, कोई जिद नहीं, जैसा माँ ने बोला वैसा कर ली। जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है, जब स्कूल जाते हैं तो हमेशा देखना आप, अगर माँ बाप के पास पैसों की कमी है, अगर वो फीस नहीं भर पा रहे हैं 2 बच्चों की, तो हमेशा लड़की को कहा जाता है कि बेटा तू स्कूल छोड़ दे ना, तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुझे आगे जाके चूल्हा चौका तो करना है, तेरा भाई पढ़ लिख जाएगा तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। पढ़ाई छोड़ने के लिए भी लड़की को ही कहा जाता है। और वो बिना शिकायत किए वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा है उसको, बर्दाश्त कर लेती है, त्याग कर देती है, पढ़ाई का भी त्याग कर देती है। और घर के कामों में उसको लगा दिया जाता है। बर्तन मांजना सिखाए जाते हैं, खाना बनाना सिखाया जाता है, कपड़े धोना सिखाए जाते हैं, बेटा तुझे ससुराल में ये करना है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं लड़के के लिए कि लड़का पढ़ लिख के बिजनेसमैन बनेगा, नौकरी करेगा तो माँ बाप की सेवा करेगा, लड़की थोड़ी ना करेगी। ऐसी सोच है, रूढ़िवादी लोग हैं आज भी दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहते आज की दुनिया में भी। आपने देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है, माँ बाप का घर छोड़कर अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच सबको अपना बनाने की कोशिश में ज़िंदगी गुजार देती है। जब उसकी विदाई, जब उसकी ना वो एंगेजमेंट होती है ना, वो तब से ही उसको ये फील होने लग जाता है कि अभी ये घर तेरा नहीं, ये पराया हो गया, अभी तू दूसरे घर की। तब से वो अगले घर की तैयारी करने लग जाती है। जिस घर को उसने बचपन से कभी सोफे सेट कर रही है, कभी बेड पे अच्छी अच्छी चादरें बिछा रही है, कभी अच्छे अच्छे पर्दे लगा रही है, कभी रंगोली बना रही है, जिस घर को वो सजा सवार रही थी 24 से 25 सालों से, उसी घर को उसे त्यागना पड़ता है और दूसरे घर को संवारने की तैयारी करने लग जाती है। जब वो दूसरे घर में जाती है तो उसके सारे सपने, उसके अंदर क्या इच्छा थी, इच्छाएं और सपने तो पहले माँ बाप ने मार दी, पढ़ाई छुड़ा दी, खिलौने ले लिए, हर एक चीज में त्याग, विदा करके दूसरे घर में भेज दिया, माँ बाप को भी त्याग कर दिया, भाई बहन छोड़ दिए, रिश्तेदारों का भी त्याग हो गया। अगला एक नया संसार बसाया, वहां जाके भी उसका कोई सपना नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, सारे सपने पति के हैं, सारी इच्छाएं पति की हैं, सास ससुर की इच्छाएं हैं, जो वो चाहते हैं वो वही करती चली जाती है, अपनी पूरी जिंदगी उनके बीच में गुजार देती है। कितना बड़ा त्याग देती है। और उससे भी बड़ा त्याग, जिस पीड़ा से गुजर के, जिस असहनीय पीड़ा के बाद जिस अंश को जन्म देती है, उस पर नाम और हक तक नहीं जिताना चाहती, जिंदगी की हर राह पर त्याग की मिसाल कायम करती चली जाती है। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है उसके ऊपर भी वो अपना हक नहीं जिता पाती कि ये उसका बेटा है, तो इतना बड़ा त्याग दे देती है, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती है, मुस्कुराते हुए उसे अपने बाप का नाम देती है, वो खुश होके, ऐसा नहीं दुखी होके कि इसे बाप, अपने बाप का नाम मिल रहा है, उल्टा वो खुश होके उसे उसके बाप का नाम देती है। यस। और थर्ड था हमारा पॉइंट, दृढ़ निश्चय, कि नारी अगर दृढ़ निश्चय कर लेना तो उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वह जिस राह पर कदम बढ़ा दे उस राह पर नए रिकॉर्ड बनाती चली जाती है। सबसे पहले जरूरत है तो सिर्फ अपनी खुद को समझाने की, अपने आप को समझाने की कि हमारा वजूद किसी का मोहताज नहीं, हमें खुद आवाज़ उठानी होगी और फिर काफिला पीछे पीछे आता ही दिखाई देगा।
हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, अपने आप को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ड्यू सॉफ्ट ने हमें पूरा पूरा हक दिया, पूरा पूरा मौका दिया अपने आप को लोगों के सामने पेश करने का। मैं हमारे एमडी सर का, मिस्टर ऋषि सहदेव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया, इतना अच्छी इंडस्ट्री हमारे लिए हमारे सामने खड़ी कर दी ड्यू सॉफ्ट नाम की, कि जिसमें हमें कभी ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें कहीं और जाके काम करना पड़े। हमें हमारे ऐसा समझ लो कि हमारे परिवार का ही काम है, हम ड्यू सॉफ्ट ने एक परिवार की तरह ही काम कर सकते हैं इसमें। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट में जितनी सिक्योरिटी है ना, उतनी दुनिया में किसी भी काम में नहीं है। किसी भी, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट आप कहीं भी चले जाइए, कहाँ किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इतनी लव और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी ड्यू सॉफ्ट में मिलती है। लोग कहते हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सबने कि कोमल है, कमजोर नहीं तुम। ये तो पहले भी बोल दिया कि पहले तू है, तू कोमल ही है, दिखने में कोमल है पर कमजोर नहीं है। क्योंकि देवताओं को, जब भगवान को भी इस धरती पर आना पड़ा ना, तो एक औरत का ही सहारा लेके, उसके गर्भ से ही जन्म लेके दुनिया में आया है। उसे भी एक नारी की ही जरूरत पड़ी है, वो डायरेक्ट दुनिया पे नहीं आ गया है। वो भी एक प्रोसेस के जरिए ही दुनिया में आए हैं। तो कहते हैं ना कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। औरत की शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। कुदरत इसकी गवाह है। कहते हैं नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। जब नारी जब अपने पति से प्रेम करती है ना, तो उसको राधा की तरह प्रेम करना चाहिए। कि राधा में जो अट्रैक्शन था ना, एक मैंने शब्द पढ़ा था, उसमें लिखा था कि राधा तू बड़ पागनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे अधीन। कि राधा में ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा कौन सा आकर्षण था कि तीन लोक त्रिभुवन पति श्री नारायण जी उनके पीछे ऐसे दौड़ते हुए जाते थे, उनके आगे सिर झुका देते थे, उनके प्रेम के सामने उनका अथाह प्रेम करती थी राधा कृष्ण को। नारी जब अपने पति को प्रेम करे ना, तो राधा की तरह करे। और गृहस्थी में जो परिवार को जोड़ के रखती है ना, माता जानकी, माता सीता ने किस तरह से परिवार के लिए खुद वो कुर्बान हो गई, खुद वो जंगलों में चली गई भटकने के लिए, उसने परिवार को इकट्ठा रखा। श्री रामचंद्र को वहां परिवार के साथ रखा, अपने साथ नहीं आने दिया। श्री रामचंद्र माता सीता के साथ वनवास में जाना चाहते थे कि मैं तुझे अकेली नहीं भेजूंगा। जब लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगाए थे, तो सीता माता को वनवास हो गया था। तो राम जी बोलते थे कि मैं सीता के बिना अधूरा हूँ, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तो मैं सीता के साथ ही जाऊंगा, मैं राजपाट नहीं करूंगा। पर सीता ने ये बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि आप परिवार का ख्याल मुझसे बेहतर रख सकते हैं, और आपके बिना पूरे परिवार का ख्याल कोई नहीं रख सकता। प्रजा का ख्याल आप रख सकते हो, आपके परिवार का ख्याल आप रख सकते हो। मेरा क्या है, मैं तो रह लूंगी, आप यहाँ पे रहिए। मतलब गृहस्थी में हमेशा जानकी माता की तरह बनना चाहिए नारी को। और जब अपने सम्मान की बात आती है, तो काली माता की तरह। फिर जब बात सम्मान की आती है ना, फिर काली बनकर शीश काटे। यस मैम। उसने कोई गलती नहीं की है, वो हमेशा मर्यादा में है, ईमानदार है, वफादार है। तो फिर उसके ऊपर कोई लांछन लगाए तो फिर माता काली बन जाए। यस बिल्कुल सही। जैसे कि आप सब जानते हैं ना कि ड्यू सॉफ्ट में हमें 18 साल हो गए। तो जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो 1.5 साल तक हमें पैसे नहीं आए थे। हमने काम किया पर पैसे नहीं आए थे। और काम भी कैसा, आप तो जानते ही हैं, जैसे हमारे राइट एंड लेफ्ट चलती है, एक साइड में एंट्री है बहुत सारी, दूसरी साइड में कुछ नहीं, तो काम नहीं चला, जीरो बराबर है। यस। तो 1.5 साल हमने काम किया, पर
हमें कुछ आया नहीं, हमारा चल ही नहीं रहा, समझ लो कि दूसरी साइड चल नहीं रही थी। तो सर ने मुझे एक दिन कहा कि यार हम किराए के मकान में रहते थे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो मैं थी, अभी हम तीनों का खर्चा उनके ऊपर था, सब कुछ तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता था, कोई भी चीज़ घर की तो थी नहीं। तो मुझे सर ने कहा कि बैंक में पैसे ख़त्म हो रहे हैं हमारे अकाउंट में, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमने अपनी गैरेज बंद कर दी थी। तो जब हमने गैरेज बंद की तो हमारे घर में इनकम के सोर्स बंद हो गए, इनकम आना बंद हो गई, क्योंकि वो तो सबको पता है कि जब हम किसी काम को बंद करते हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो गैरेज हमने बंद कर दी, तो फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट में काम करना शुरू किया था। तो जो हमारे अकाउंट में पैसे थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। तो सर ने मुझे कहा कि तू ऐसा कर, बच्चों को लेके गांव चली जा, तो मैं ये घर खाली कर दूंगा और मैं तो कहीं भी फुटपाथ पे रह लूँगा। यार तुम लोग घर पे चले जाओ, वहाँ गांव में हमारा खुद का घर है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हें कम से कम खाने को तो पेट भर के खाना मिलेगा, रहने को तो घर की छत मिलेगी, किसी के मोहताज तो नहीं है। तो यहाँ पे रेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं अभी, और तुम्हारा खर्चा कैसे पूरा करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात के 1:30 बजे थे, 1:30 आधी रात को उठ के ऐसे बैठे थे बेड पर। तो मैंने एकदम से मेरी आंख खुली, मैं देखा ऐसे चुप करके क्यों बैठे हैं। तो मैंने पूछा, बोलते यार मुझे टेंशन हो रही है कि अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर तुम लोग का गुजारा कैसे होगा, तुम कहाँ रहोगे यार, तुम चले जाओ घर पे। मैंने उनका कहा कि अभी आप सो जाओ, सुबह देखेंगे जाना कि नहीं जाना, बाद में सोचेंगे। बोलते नहीं, मैंने तेरे को बोला है, वो भी तू उसकी तैयारी कर। मैं नहीं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी आप सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। जब हम सुबह उठे तो मुझे सर ने बोला कि तूने क्या सोचा है कि मैंने जो तुझे कहा था। मैंने बोला कि देखो मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पर नहीं जाऊँगी। मुझे बोलते क्यों, यहाँ पे कहाँ रहेंगे, मैं तो फुटपाथ पे रह लूँगा। मैं बोला जहाँ आप फुटपाथ पे रहेंगे ना, वहाँ मैं भी फुटपाथ पे रह लूँ। बोलते तो भूखे रहना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे तो क्या हुआ, अभी तो भूखे रहने वाले, तो हम भी रह लेंगे, इसमें क्या है, नहीं जाएंगे। मुझे बोला तू जिद्दी बोलता तो मानती नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जिद्दी है तो जिद्दी से, पर इस वक्त मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। इस वक्त आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर मैं आपको छोड़ के चली गई ना, तो आप ज़िंदगी में ना आप कुछ कर पाएंगे, ना हमारा कुछ हो पाएगा, ना आपका कुछ हो पाएगा। अगर आपने फुटपाथ का सोचा तो हम फुटपाथ के लायक ही रह जाएंगे, क्योंकि सहारा तो मैं ही हूँ ना इस वक्त आपका। और मैं सहारा ही छूट गया तो फिर काम कैसे चलेगा। मैंने सर को बोला कि जैसे तैसे कुछ भी करो, हम यहीं पे रहेंगे, आप हमारी तरफ ध्यान मत देना। आप ये सोचना कि मैं गांव चली गई हूँ, आप अपनी ऐसे सोचना कि मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे गांव में हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हम यहीं पे रहेंगे, हम आधी रोटी खा लेंगे, हम फुटपाथ पे रह लेंगे, हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, हम नहीं पहनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारी तरफ से आपको कोई भी ब्लेम नहीं है। हम आपके रास्ते में कभी भी रोड़ा नहीं अटकाएंगे। आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा दो। जहाँ आप 4, 6 घंटे, 8 घंटे काम कर रहे थे, वहाँ पे 24 घंटे लगा दो। हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप इतना रात को क्यों आए, आपने इतना टाइम क्यों लगाया, आप इतनी देर क्यों करते, हम कभी नहीं बोलेंगे आपको, हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अपना काम करो, मैं बच्चों को संभालूंगी, मैं घर भी संभाल लूँगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आप सिर्फ ड्यू सॉफ्ट संभालो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा इस वक्त ड्यू सॉफ्ट है। जिस दिन ये चल जाएगा ना, उस दिन हमारा नाम भी हो जाएगा, हमारे पास घर भी हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी भी आ जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो सर ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तू कहती है, चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मैंने बोला ये भी नहीं, आप देखना, आप रातों रात ज़िंदगी चेंज होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1.5 साल का संघर्ष कम नहीं होता है। लोग तो 1.5 दिन तक अगर चेक नहीं, घर पे अगर पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते ना 1.5 दिन तक, अभी तो भी तिलमिला उठते हैं कि चेक नहीं आया, पैसे नहीं आए हमारे। हमने 1.5 साल तक वेट किया और बिना नेगेटिव बोले। हम कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते थे घर में। अगर सर को कोई नेगेटिव बोलता भी था, अगर घर पे आके बताते थे, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी उनको
कि दूसरों की बातों पे मत चलो, आप मेरी तरफ देखो। मैंने अगर आपको इस काम में डाला है, अगर मैंने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मुझे पता है कि Yes. दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना करे पर आप कर सकते हैं। सही बात। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। Yes. मैं वहीं पर रही और सर ने अपने काम की स्पीड बढ़ा दी, दिन रात मेहनत की। 6 महीने के बाद हमारे पास गाड़ी थी खुद की। वाह जी वाह, क्या बात। जिस संजय धीमान के पास एक साइकिल नहीं थी, उस संजय धीमान के पास खुद की कार थी। Yes मैम। उसके 1 साल के बाद हमने खुद का एक बहुत बड़ा बंगलो यहाँ पे बनाया बड़ौदा गुजरात में, और उसके 1 साल के बाद हमने गांव में ज़मीन ली, वहाँ पे एक बंगला बनाया। उसके बाद एक नहीं 2 3 अभी हमारे पास 4थी कार है, मर्सिडीज बेंज। वाह जी वाह, क्या बात। Yes, ma'am. सिर्फ उस एक दृढ़ निश्चय के ऊपर, उस जिद्द की वजह से। जब हमने इस घर का इनॉग्रेशन किया ना बड़ौदा वाले, और पूरा दिन पार्टी चली, पूजा पाठ, शाम को पार्टी थी, रात को हम फ्री हुए। जब हम सोने के लिए बेडरूम में गए तो मैंने सर को बोला कि मिस्टर धीमान आपको बहुत बहुत बधाई हो नए बंगलों की। तो सर ने मुझे कहा, सर मेरे कंधे पे सिर रख के रोने लगे और मुझे बोलते हैं कि यार ये जो घर बना है ना आज, वो तेरी वजह से बना है। मैंने बोला नहीं, आपने तो इतनी सारी मेहनत की है ना यार, उसकी वजह से बना है। आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, रातों को आप जागे हो, दिन को आपने पूरा काम किया, संघर्ष किया, आपने बिना खाए पिए, बिना सोए, आपने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, बहुत मेहनत की, उसके बाद ये घर बना है। मुझे बोलते हैं नहीं, अगर ये घर बना है वो तेरी उस जिद्द की वजह से बना। अगर तू उस दिन चली गई होती तो मेरा ये घर बंगलो नहीं बनता और मैं फुटपाथ पर ही रह जाता और शायद फुटपाथ के लायक ही रह जाता। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि घर तो यार औरत बनाती है, आदमी तो ईंट पत्थर का मकान बनाता है। मैंने तो एक छोटा सा घर सोचा था कि सर ने मुझे इतना बड़ा बंगलो बना के दिया। मैं सर को हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं यार, 2 रूम किचन का भी घर होगा तो भी चलेगा, अपना होना चाहिए। सर मुझे कहते थे कि हमारा जो घर होगा ना, उसकी दीवार किसी की दीवार के साथ टच नहीं होगी, मैं तुझे ऐसा घर बना के दूंगा। तो मैंने उनको हमेशा बोलती थी, मैंने बोला मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, आप उससे भी बेटर बना के दोगे। आज हमारा जो बड़ौदा में बंगलो है, उसकी दीवार किसी की दीवार के साथ नहीं लगती, अकेला बंगला बीच में। तो वो जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना, किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं। मैं बच्चों को ले जाके साथ में मार्केट में काम तो नहीं कर पाई उनके साथ, पर मैंने उनके कंधे पे अपना हाथ नहीं हटाया कंधे से। मैंने हमेशा उनको आगे की तरफ धकेला कि नहीं आप करो, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं घर संभालूंगी, मैं बच्चे संभालूंगी, मैं रिश्तेदार संभालूंगी, माँ बाप भी मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप सिर्फ ड्यू सॉफ्ट संभालिए और अच्छे से संभालिए, और मुझे पता है कि आप एक दिन बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचेंगे, शिखर तक पहुंचेंगे, और मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। एक जिद, एक दृढ़ निश्चय आपको बहुत आगे तक ले जाता है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने, मैंने उनको जो भी बोला ना आज तक उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं टाली, कभी मेरी बात नहीं टाली। हमेशा से अगर वो कभी नेगेटिव भी हुए ना, कभी भी, क्योंकि मार्केट में इतने सारे चैलेंज आते थे, ऐसे ऐसे मजाक बनाए जाते थे हमारा, अगर वो नेगेटिव भी हुए ना तो भी हम लोग ने दोनों ने बैठ के उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया कि नहीं हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। और उसका नतीजा ये है कि सर आज सफायर लेवल पे है, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है। हम विदेश में घूम के आए, 2 बार तो हम दोनों साथ में टीम के साथ दुबई जाके आए, 1 बार हम सिंगापुर जाके आए, और कितनी बार तो सर टीम को लेके थाईलैंड जाके आए, और बीच में कहाँ गए, फुकेट गए थे बीच में टीम को लेके। तो वर्ल्ड टूर अगर हुए हैं तो वो ड्यू सॉफ्ट की वजह से हुआ, सर की मेहनत की वजह से हुए हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुए हैं। तो महिला की जो सपोर्ट होती है ना अपने घर वालों के प्रति, वो बहुत ही काम में आती है।
अगर देखो, अगर आपकी बेटी कर रही है ड्यू सॉफ्ट में काम, तो उसको सपोर्ट कीजिए। कहते हैं ना कि जो नारी का जो दुश्मन होता है ना, वो घर में ही होता है, दूर नहीं होता है। नारी ही नारी का दुश्मन होती है। माँ देखना एक माँ होती है ना, तो वो बच्ची को हमेशा ये सिखाती है कि बेटा देख, तू बेटी है ना, देख तेरे को ससुराल में जाना है, अगला घर संभालना है, तू यहाँ पे ये काम सीख ले, वो सीख ले, बाहर नहीं जाना बेटा, लोग बातें करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वो उसकी इच्छाओं को वहीं पे मार देती है। पर अगर एक माँ ठान लेना कि मेरी बेटी दुनिया का वो काम कर सकती है, वो जो उसने सोचा है, वो दुनिया के कितनी सारी औरतें, कितनी सारी लड़कियां, महिलाएं पायलट बनी हुई हैं जो जहाज उड़ाती हैं, अगर वो उड़ा सकती है कि हमारी लड़की नहीं उड़ा सकती? हम अपनी बेटी को उस नजरिए से नहीं देख सकते? अगर आपके घर में आपकी बेटी काम कर रही है तो उसे करने दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए उसके काम में। अगर आपका भाई बहन, अगर आपके माँ बाप कोई भी काम कर रहे हैं ड्यू सॉफ्ट में, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। अगर आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो एज ए वाइफ आपका फर्ज बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कम से कम घर बैठ के तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना, उनको उनके साथ पॉजिटिव बातें तो कर सकते हैं ना। यस। अगर आपकी वाइफ अगर किसी की वाइफ कर रही है, हस्बैंड दूसरी जॉब कर रहा है, अगर वाइफ ड्यू सॉफ्ट कर रही है, तो उस हस्बैंड को भी चाहिए ना कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, उसे भी आगे बढ़ने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका दिया जाए, वो भी बेटर कर सकती है। देखो, एक औरत ही एक औरत के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बनती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो आपके चारों तरफ जो लोग होते हैं ना, वो आपका एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि हाँ देखो, उसकी बहू, उसकी बेटी है, उसकी पत्नी देखो कितना अच्छा काम कर रही है। अगर आप अच्छा काम नहीं करते, अगर आप मर्यादा के बाहर हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करते, तो भी आप दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं देखा उसकी लड़की क्या कर रही है, देखा उसकी बहू क्या कर रही है, हमें अपनी लड़की को ये नहीं सिखाना है। आप ही दूसरों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करते हो। अगर आप अच्छा करेंगे तो दुनिया आपके नक्शे कदम पर चलेगी, अगर आप बुरा करेंगे तो लोग आपको गालियां देंगे। यस। वो नारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मर्यादा क्या है। यस मैम। जिस दिन वो मर्यादा को तोड़ती है तो वो बदनाम होती है। जिस दिन वो मर्यादा के अंदर रह के अच्छा काम करती है, तो उस दिन उसको एक ऐसा स्वतंत्र मंच मिलता है जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं दुनिया की बेस्ट नारी हूँ।